विधि बेटा, तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाया है? विधि बेटा, जवाब दो, तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाया है? समझ गई मैं। सिंदूर लगाने की आदत नहीं है इसलिए भूल गई, है ना? कोई बात नहीं, लेकिन बेटा याद रखना, सिंदूर एक औरत के लिए सिर्फ श्रृंगार ही नहीं होता, उसका स्वाभिमान होता है। आगे से याद रखना। विधान बेटा, जाओ मंदिर से सिंदूर ले आओ और अपनी विधि की मांग भरो। तड़प और तड़प, क्योंकि जितना तू तड़पेगी ना उतना मैं हंसेगी। बहुत अच्छे, जाओ दादी जी के पैर छू लो। विधि, आओ। वाह, देखा कैसे सरोज अपनी बहू को अपने संस्कारों की विरासत सौंप रही है। ये होती है माँ। खुश रहो, सदा सुखी रहो। ये क्या हुआ है? ये नई दुल्हन का चेहरा इतना उतरा क्यों है? आप भी क्या सवाल कर रही हैं दादी जी? हमारी नई बहू का पहला दिन है, थकी तो होगी ही ना। कल शादी थी और फिर इनकी सुहागरात भी तो थी। फिर हमारी दुल्हन का चेहरा थका हुआ नहीं होगा तो क्या हमें डांस परफॉर्मेंस करके दिखाएगी? विधि बेटा, आओ बैठो, नाश्ता कर लो। उसके बाद तुम्हें अपने गांव बकफेरे के लिए भी तो जाना है। बैठो। विधि, बैठो।
क्या हुआ विधि, तुम घबरा क्यों गई? अब जीवन भर जिसने हाथ से खाया होगा उसको अचानक तुम फोक पकड़ा दोगे तो घबराहट तो होगी। अरे भाई, ये तो शुरू शुरू की घबराहट है बेटा। आगे चलकर तो विधान को घबराना है और तुम्हें राज करना है। हाँ? भाभी, आपको नाश्ता पसंद नहीं आया क्या? हमारे वहाँ पे एक मुरली हलवाई है, उनके छोले कचौरी बहुत अच्छे हैं भाभी। आपको खाना है? आपके लिए लेके आओ। कचौरी क्यों लानी? माँ ने इतने प्यार से नाश्ता बनाया है, वो तो खराब हो जाएगा ना। इससे तेरा दिमाग खराब हो चुका है अपनी माँ की तारीफ करते करते। तो शादी हो गई तेरी, कब तक अपनी माँ की गोद में छुपा रहेगा? थोड़ा अपनी बीवी को समझ। विधान बेटा, जरूरी नहीं है ना कि विधि को सब चीजें पसंद आए। हर किसी की पसंद अलग अलग होती है ना। बेटा, तुम्हें क्या खाना है? कुछ नहीं, हम ये खाएंगे। दीदी, मनोज जी आ गए। जिस तरह विधि रो रही है, कहीं ये अपने बाबूजी को सब कुछ पता ना दे। वाह वाह वाह, खुशबू से तो ऐसा लग रहा है कि देसी घी में खाना बन रहा है अपनी बड़ी बेटी के लिए। अरे हमारी बिटिया ससुराल से पहली बार आएगी तो खातिरदारी तो करनी है ना उसकी, है ना? और वो भी इतने बड़े घर की बहू बन गई है, सब कुछ अच्छा अच्छा खिलाएंगे उनसे। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे दीदी 100 साल के बाद घर पे आ रही है। अरे परसों तक तो इसी घर में थी। अरे शादी के बाद पहली बार घर आ रही है वो, तुम नहीं समझोगी। हम क्यों ही समझेंगे, ना तो हमारी शादी हुई है और ना ही कभी शायद होगी। ये बेकार की बातें ना तुम बार बार मत बोला करो। इस बार धीरे से मारा, अगली बार जोर से मारूंगी मैं। रहना दो। कहाँ है आप लोग? अरे हमारी लड़की कल से लापता है और आप लोग पकवान बना के जश्न मना रहे हो।
दीपा अभी तक नहीं मिली? नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा। लेकिन आपको उससे क्या, आपकी बेटी तो बड़े घर में ब्याह के चली गई ना। मगर मेरी बच्ची कोई काकी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जैसे हमें दीपा की कोई फिक्र नहीं है? दीपा भी तो हमारी बहन जैसी है ना। और काका, आपने अभी तक पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कराई? रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई आप दोनों ने? हम गए थे पुलिस में रिपोर्ट करवाने, पुलिस वालों ने बोला 48 घंटे के बाद में लिखी जाएगी रिपोर्ट। हौसला रखो बहन, दीपा मिल जाएगी, भगवान पर भरोसा रखो। अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें जाना नहीं चाहिए था आपकी बिटिया की शादी में। आने दो विधि को, उसी के ससुराल में हमारी दीपा गायब हुई है ना, अब वही जवाब देगी कि हमारी दीपा कहाँ है। तुम चलो 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 यहाँ से। अम्मा, हाँ, अगर दीदी को दीपा के बारे में पता चला तो क्या होगा? नहीं बिटिया, विधि को दीपा के बारे में कुछ भी मत बताना बेटा। उसकी अभी भी शादी हुई है ना, वो भी इतने बड़े खानदान में, उसको पता चलेगा तो बहुत परेशान हो जाएगी वो। और दामाद जी, अगर उनको बताएंगे तो ससुराल वाले क्या सोचेंगे, है ना? और वैसे भी दीपा की तो शुरू से ही लक्षण ठीक ही नहीं थे। हाँ, भाग की होगी किसी के साथ में, तो परेशान मत हो। देखो ना दीदी, ये तो ऐसे रो रही है जैसे हमने मिलकर इसकी हंटर से पिटाई कर दी। सॉरी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये बेचारी कभी हमसे दूर नहीं रही है ना, इसलिए थोड़ा जज्बाती हो रही है। और वैसे भी बेटियों को पिता से ज्यादा प्यार होता है। पिता का प्यार और ससुराल का दुलार, इन्हीं दो राहों के बीच में बेटियों की जिंदगी अटकी हुई रहती है। बहन जी, ये थोड़ी सी मिठाई लाए थे हम आपके लिए। चलो, नौकरों को बांटने के लिए मिठाई आ गई ताई जी। अब इतनी सस्ती मिठाई हम में से तो कोई खाने वाला है नहीं। धन्यवाद भाई साहब। विधि बेटा, जाओ अपना सामान ले आओ, पगफेरी के लिए चलना है ना। ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बहू को नहीं, मेरी पूरी जायदाद लेने आए हैं। एक ही दिन में विधि से इतना लगाव हो चुका है कि क्या बोलूं। रस्म है बहन जी, पूरी तो करनी ही होगी। पर भाई साहब, आपने क्यों तकलीफ ली? विधान को बोल देती मैं विधि को ड्रॉप करने के लिए। बेटी को लेने आने के लिए कोई तकलीफ नहीं होती बहन जी, तसल्ली होती है। इस बहाने हम सफर में इससे कुछ बातें भी कर पाएंगे। बातें? हाँ, बातें तो होगी। हाँ हाँ अंकल, सफर में आप बोर भी हो गए होंगे, निधि को लेके आ जाते। नहीं, अब मेरा मतलब आंटी और निधि दोनों को लेके आ जाते। आपके पैर में चोट भी लगी है। क्यों मम्मी? बेटा, तुम्हारे बिना तो हमारा घर सूना हो जाएगा। जल्दी वापस आ जाना। विधान को भेज दूंगी तुम्हें लेने के लिए। माँ, शादी के बाद विधि पहली बार घर जा रही है, बहुत सारी बातें करनी होंगी इसे। विधि,
तुम जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें लेने आ जाऊंगा। हाँ, हाँ ठीक है, जाओ बेटा, आज रात के लिए अपने कपड़े ले लो। विधान, जो भी मेरे विधान के पास आएगा ना, उसको मैं कच्चा चबा जाएगी। डर गई क्या तू? आजा, विधान से मिलवाती हूँ तुझे। इतने सारे कपड़े, ये इतने काफी हैं। तुम जा तो रही हो, लेकिन मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। तुम ना बस जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी वापस आ जाओ। मालिक, मालकिन ने भेजा है आपका सामान ले जाने के लिए। प्लीज। बेवकूफ, बोन चाइना के कप में कहाँ चाय पिला रहा है भाई साहब को? भाई साहब को तो स्टील के ग्लास में चाय पीने की आदत है ना। जा। अंकल जी, चीनी थोड़ी ज्यादा डाल लीजिएगा, क्योंकि इस घर में लोगों की जुबान कुछ ज्यादा कड़वी हो गई है। प्लीज लीजिए ना। नहीं नहीं बेटा, हम चाय नहीं पियेंगे। हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। बस विधि आ जाए तो फिर हम चलते हैं। ओ, बेटी के घर का पानी नहीं पी सकते, लेकिन नीयत पूरी यहाँ के पैसों पर रखी है आपने। हाँ चित्रा, तुमने अपनी बेटी को बिल्कुल तमीज सिखाई नहीं है क्या? बड़ों के सामने कैसी बातें करनी है सिखाओ जरा इसे। नैना, आज ना मैं तेरी जुबान ही काट दूंगी। मम्मी, पर मैंने तो कुछ।
कितनी बार कहा है तुझे, बड़ों के सामने नहीं बोलते, चुप रहा कर। भाई साहब, वो बच्ची है। कोई बात नहीं, माना कि हमारी शादी एक दिन पुरानी है, पर अपने पति से अच्छे से मिलके तो जाओ। तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? मैंने तुम्हें सॉरी बोला ना। अच्छा ठीक है, तुम ना अपना चेहरा दिखा दो एक बार, ताकि मैं रात को चैन से सो पाऊं। विधि प्लीज। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई लव यू विधि। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।